सरकारी नौकरी वालों के लिए बिहार सरकार का एक नया आदेश आया है जिसमें कहा गया है कि अब कर्मचारी प्रतियोगिता परीक्षा सिर्फ एक बार ही दे पाएंगे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या यह नियम पूरे बिहार के सभी विभागों पर लागू होगा या सिर्फ एक ही विभाग पर। इस वीडियो में हम आपको पूरी जानकारी देने वाले हैं। यह आदेश किस विभाग के लिए जारी होगा, किन किन कर्मचारियों पर यह नियम लागू होगा, ये भी हम बताएंगे। और साथ ही यह भी बताएंगे अगर कोई कर्मचारी एक से ज़्यादा बार एग्जाम देना चाहते हैं तो उनको क्या करना होगा। और इसके साथ ही ये भी बताएंगे कि इस नियम का सरकारी कर्मचारी के कैरियर पर क्या असर पड़ने वाला है। साथ ही हम आपको यह भी बताएंगे कि अगर आप सरकारी नौकरी में रहते हुए किसी दूसरे नौकरी की तैयारी कर रहे हैं तो आपको क्या रणनीति अपनानी चाहिए। तो चैनल पर जो लोग नए होंगे उनसे अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक भी जरूर कीजिएगा। तो सबसे पहले समझते हैं कि यह आदेश किस विभाग में जारी हुआ है। तो ये आदेश पहले हम देख लेते हैं। चलिए पहले इस आदेश को पढ़ लीजिए, समझ लीजिए, उसके बाद फिर हम बात करेंगे। नगर विकास एवं आवास विभाग के अधीनस्थ संवर्गों के विभिन्न पदाधिकारियों या कर्मियों द्वारा बार बार प्रतियोगिता परीक्षा में भाग लेने की अनुमति मांगी जाती है और उनके द्वारा परीक्षा की तैयारी करने तथा परीक्षा में भाग लेने के बार बार प्रयासों में विभाग का महत्वपूर्ण समय न केवल नष्ट होता है बल्कि कार्य निष्पादन में गंभीर अवरोध भी उत्पन्न होता है। एक बार सरकारी सेवा में योगदान करने के पश्चात सरकार से प्राप्त वेतन एवं अन्य सुविधाओं के उपयोग के विरुद्ध विभाग के अधीनस्थ संवर्गों के पदाधिकारियों कर्मियों और बार बार परीक्षा में भाग लेने की अनुमति प्रदान करना लोकहित के विरुद्ध है। अतः नगर विकास एवं आवास विभाग के अधीनस्थ संवर्गों के पदाधिकारियों कर्मियों को उनके द्वारा धारित पद के वेतन स्तर से उच्चतर वेतन स्तर के पद के लिए ही किसी प्रतियोगिता परीक्षा में भाग लेने की अनुमति दी जाएगी और यह अनुमति उनकी पूरी सेवा संवर्ग अवधि में सिर्फ एक बार दी जाएगी। तो यहाँ पर बहुत बड़ा पॉइंट है कि उच्चतर पोस्ट के लिए, यानी आप जिस पोस्ट पर कार्यरत है तो उच्चतर वेतन वाले स्तर पोस्ट के लिए ही आप एग्जाम प्रतियोगिता परीक्षा दे सकते हैं। निम्न वर्गीय स्तर के या निम्न वेतन वाले स्तर के लिए आप एलिजिबल नहीं होंगे, उसके लिए आपको अनुमति नहीं दी जाएगी। और यह अनुमति जो है वह पूरे सेवा में, यानी कि आपकी जितनी भी अवधि होगी कार्य करने की, यानी कि आपकी पूरी सेवा अवधि में आपको एक बार ही दी जाएगी। यानी आप एक बार से ज़्यादा बार एग्जाम नहीं दे सकते हैं। आगे और देख लीजिए, यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा, यानी कि लागू कर दिया गया है। 6 तारीख के डेट पर ही ये रिलीज किया गया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं 6/4/2026 को प्रस्ताव में समक्ष प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त हो चुका है। यदि कोई पदाधिकारी या कर्मी एक से अधिक बार परीक्षा में भाग लेना चाहता है तो वे सरकारी सेवा से त्यागपत्र देने के लिए स्वतंत्र है। यानी कि जो कर्मचारी या पदाधिकारी ये चाह रहे हैं कि हम एक से अधिक बार परीक्षा देंगे और देते हैं तो उनको फाइंड किया जाएगा और उनको त्यागपत्र इसके लिए देना पड़ सकता है और देना पड़ेगा ही, क्योंकि स्पष्ट रूप से यहाँ पर आप देख सकते हैं सरकारी सेवा से त्यागपत्र देने के लिए वे स्वतंत्र होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आप पढ़ लीजिएगा। और राजीव रंजन तिवारी जो कि सरकार के उप सचिव है, उनके द्वारा यहाँ पे साइन वगैरह भी करके रिलीज कर दिया गया है। चलिए, तो अब हम समझाते हैं कि किस विभाग के लिए ये जारी हुआ है और क्या सभी विभाग के लिए ये नियम लागू हो चुका है। बिहार में जितने भी विभाग है सभी के लिए लागू हुआ है। और ये भी बता देते हैं कि किस कर्मचारी पर लागू हुआ है। एक से ज़्यादा बार एग्जाम देना चाहते हैं तो क्या करना होगा, यानी कर्मचारियों के करियर पर क्या असर पड़ेगा, डिटेल से अब हम आपको समझाने जा रहे हैं। तो चैनल पर जो लोग नए होंगे उनसे अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो पहले ये समझ लीजिए कि इस नियम के अनुसार अगर कोई सरकारी कर्मचारी किसी दूसरी नौकरी के लिए प्रतियोगिता परीक्षा देना चाहते हैं तो सिर्फ उन्हें एक बार ही अनुमति दी जाएगी उस एग्ज़ाम में बैठने के लिए। यानी एक बार से आप अधिक बार उस एग्ज़ाम के लिए नहीं बैठ सकते हैं। तो आपको अब प्रिपरेशन कर कर ही बैठना होगा। अब आप समझ लीजिए कि अब आप जब प्रिपेयर हो जाइएगा, अच्छा खासा प्रिपरेशन आपका हो जाएगा एग्ज़ाम का, तभी आप एग्ज़ाम में बैठ पाइएगा, क्योंकि एक बार ही अनुमति आपको अब मिलने वाली है। और सबसे बड़ी ये बात कि ये अनुमति भी तभी मिलेगा जब आप अपने वर्तमान पद से उच्च पद के लिए ही परीक्षा देते हैं। यानी कि जिस पोस्ट पर आप अभी हैं उससे जो है आप हायर लेवल के पोस्ट के लिए अगर आप अप्लाई करते हैं तो ही आपको ये भी एक बार भी अनुमति दिया जाएगा एग्जाम में बैठने के लिए। और कोई कर्मचारी अगर एक बार से ज़्यादा बार अगर सोचे हैं कि हम एग्जाम देंगे तो इसके लिए उनको सरकारी नौकरी से त्यागपत्र देना होगा। देन आप फिर जनरल कंपटीशन करते रहिए जितना करना होगा, ऐसे आपको समय नहीं दिया जाएगा एक बार से ज़्यादा। तो अब सोचिए कि पहले क्या होता था, लोग सरकारी नौकरी में रहते हुए 4 से 5 बार लगभग एग्ज़ाम जो है वो अलग अलग तरह से एग्ज़ाम जो है अलग अलग डिपार्टमेंट में भी वो देते थे और एग्ज़ाम को ट्राई करते थे, निकालने की कोशिश करते थे। लेकिन अब एक गलती और आपका मौका ख़त्म हो जाएगा। यानी अब ये पूरी तरह से रिस्क गेम बन चुका है। जैसे कि मान लीजिए कि आप अभी जिस विभाग का यह नोटिस है उसी विभाग में आप अभी कार्यरत हैं, ठीक है, एग्जाम्पल के लिए हम बता रहे हैं। और अगर आप बीपीएससी में कर रहे हैं हायर पोस्ट के लिए ताकि हमको किसी दूसरा विभाग में मिल जाए बीपीएससी से के थ्रू, या आपको एसएससी के थ्रू ही
सोच रहे हैं कि मैं एसएससी में अच्छा खासा पोस्ट को पा लूँगा, तो उसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं या बीपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं। पहले आप कई बार कोशिश कर सकते थे, लेकिन अब आपको सिर्फ एक ही बार मौका मिलेगा इसमें जाने के लिए। यानी एक मौका में अगर आप एग्ज़ाम निकाल पाए, क्रैक कर पाए तो ठीक है, अगर नहीं निकाल पाए तो आपको फिर दूसरा चांस दिया ही नहीं जाएगा कि आप फिर से तैयारी करें और इधर आपको जाए। और फिर अगर आप चाह रहे हैं कि मैं इस दूसरा में प्रिपरेशन करते रहूं और बीपीएससी या एसएससी जो भी आपका गोल हो उसमें मैं जाऊं, तो आपको फिर इस विभाग से आपको हाथ धोना पड़ेगा, यानी कि छोड़ना पड़ेगा, त्याग पत्र देना होगा। देन आप फिर प्रिपरेशन कीजिए और उधर जाना है, जिधर जाना है आप उधर जा सकते हैं। तो अब आपको क्या करना है वो थोड़ा समझ लीजिए, दिन फिर हम बात करेंगे, ठीक है। तो पहला ये चीज़ आप कीजिए, अब आपको ये करना है कि जब तक आपकी तैयारी 100% ना हो आप फॉर्म ही फिल मत कीजिए, ठीक है। जब तक आपको 100% श्योर है कि मैं इस बार एग्ज़ाम निकाल लूँगा और मेरा प्रिपरेशन अच्छा खासा हो चुका है, देन आप फॉर्म भरिए, नहीं तो आप फॉर्म मत भरिएगा, क्योंकि एक चांस ही है। दूसरा बात ये समझ लीजिए कि एक गोल कीजिए, एक सही एग्ज़ाम का गोल कीजिए। एक सही एग्ज़ाम यानी जो हमसे हो पाएगा और निकल जाएगा, जिसके लिए हम एकदम अच्छा से तैयारी कर चुके हैं, उस गोल को उसको चुनिए पहले, यानी सही एग्ज़ाम को चुनिए। देन तीसरा में आपको क्या करना है कि बैकअप प्लान रेडी रखिए। बैकअप प्लान जो है वो ज़रूरी है, यानी कि अब जो है फॉर्म भरना एक इन्वेस्टमेंट की तरह बन गया है। यानी एक चांस मिलेगा, अच्छा से इन्वेस्ट कर दीजिएगा समय को, तो आपको उस विभाग में यानी कि उच्च पद प्राप्त करने के लिए आप निकाल पाइएगा और उच्च पद ग्रहण कर लीजिएगा। और एक बार चूक गए तो फिर दूसरा आपको चांस दोबारा मिलेगा ही नहीं, ठीक है। तो यानी कि ये इन्वेस्टमेंट की तरह अब बन चुका है। कुछ लोग ये भी सोच रहे होंगे कि गलत तरीका से कुछ इस तरह से उस तरह से करके और फिर हम एग्ज़ाम में बैठेंगे, तो गलत फैसला लिया अगर आपने, तो नौकरी भी जा सकती है और आपका सपना जिस विभाग में है वहाँ से भी आपका टूट सकता है, क्योंकि आप पर कार्रवाई शुरू हो सकती है, ठीक है। तो फाइनली अब समझा देते हैं कि क्या ये बिहार के सभी ऑल कर्मचारियों के लिए, ऑल स्टाफ कह ले, ऑल एम्प्लॉय कह ले, तो क्या ये सभी एम्प्लॉय के लिए लागू हो गया है? तो बिल्कुल नहीं, ये सभी विभाग के लिए लागू नहीं हुआ है और सभी कर्मचारी के लिए भी ये लागू नहीं हुआ है। जो लोग इस तरह से बता रहे हैं कि बिहार में सभी कर्मचारी सभी विभागों के लिए लागू हो गया, वो गलत बता रहे हैं। ये सभी विभाग के लिए लागू नहीं हुआ है, सिर्फ एक विभाग में ही लागू हुआ है, जो कि आप देख रहे हैं। सिर्फ नगर विकास एवं आवास विभाग के लिए ही यह नियम लागू किया गया है, बाकी और किसी भी विभाग के लिए यह लागू नहीं है, ये समझ लीजिए। हाँ, लेकिन ये बात आप ध्यान रखिएगा कि अगर यह नियम सफल हुआ, सक्सेस अगर हुआ, तो बाकी विभाग भी इम्प्लीमेंटेशन कर सकता है, यानी इसे लागू कर सकता है। बाकी विभाग भी लागू कर सकता है अगर यह सफल हुआ तो, यानी ये पायलट रूल भी हो सकता है आगे चलकर। आज ये विभाग में आया है, कल पूरे विभाग में भी आ सकता है और पूरे विभाग के लिए भी लागू किया जा सकता है। लेकिन अभी डरने की ज़रूरत नहीं है और नज़र बनाए रखिए कि अगर कोई दूसरा विभाग भी जारी करता है तो उसका भी नोटिस जारी होगा ही, तो अभी डरने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन नज़र बनाए रखिएगा, क्योंकि ये नियम भविष्य में बड़ा बदलाव ला सकता है। जो लोग नए प्रिपरेशन भी कर रहे हैं उनको भी अब सोच समझकर कदम उठाना होगा। अगर वो कोई पहले क्या होता था, स्टूडेंट ये भी सोचते थे कि पहले एक छोटा सा जॉब ले लेते हैं, देन फिर उसके बाद हायर जॉब के लिए भी हम प्रिपरेशन करेंगे और फिर हायर जॉब को अचीव कर लेंगे। लेकिन अब उनको भी सोचना होगा, क्योंकि अगर वो एक बार जो भी पोस्ट है इस विभाग में उनका अगर जॉब लग जाता है और अगर वो हायर के लिए अगर फिर आप एलिजिबल होना चाहते हैं, हायर पोस्ट पर जाना चाहते हैं, तो आपको उनको भी अब एक मौका ही मिलेगा और आगे चलकर अगर पूरे बिहार में लगाया गया तो आपको सोच कर ही एग्ज़ाम में भी बैठना होगा। छोटा एग्ज़ाम में बैठ गए तो फिर बड़ा एग्ज़ाम आप क्रैक नहीं कर पाइएगा, ज़्यादातर यही होगा। और होगा भी तो आप अपना प्रिपरेशन अच्छा खासा जब करके रखिएगा, देन ही आपको कुछ होने वाला है। तो अगर ये बिहार में अगर पूरे विभाग में जब लागू हो जाएगा तो सभी स्टूडेंट जो एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते हैं उनके लिए और स्टाफ के लिए तो होगा ही, ये सभी के लिए हानिकारक भी होगा। और देखिए इसका हर चीज़ का क्या होता है पहलू कि कुछ फ़ायदा भी है और कुछ लोगों को नुकसान भी होता है। तो उनके लिए फ़ायदेमंद है जो स्टूडेंट प्रिपरेशन करते हैं सरकारी जॉब की, तो उनके लिए ज़्यादा बेनिफिशरी है। जो स्टूडेंट जॉब की सरकारी जॉब की तैयारी करते हैं और उन्हें जॉब नहीं लग पाता है, क्योंकि जो स्टाफ लोग होते हैं वो लोग भी फॉर्म डालते रहते हैं, तो कुछ पोस्ट तो वो लोग भी कवर कर पाते हैं, उन लोगों के लिए वो जो है वैकेंसी खाली रह जाएगा। यानी कि फ्रेशर जो स्टूडेंट होंगे उनके लिए वो पोस्ट अब रह जाएगा, शेष रह जाएगा, तो वो लोग फाइट करेंगे और वो निकाल पाएंगे। तो फ्रेशर स्टूडेंट के लिए या फ्रेशर प्रिपरेशन करने वालों के लिए ये बेनिफिशरी होने वाला है। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। इसी तरह के वीडियो के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइएगा।